वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा जो कि स्पेशली है यूपी टेट, सी टेट और एसएससी जीडी के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो है। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी अगली वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच जाए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे दशमलव आवर्ती संख्या यानी रिकरिंग डेसिमल नंबर, भाजकों की संख्या ज्ञात करना, तीसरा है भाजकों का योगफल, चौथा है शून्यों की संख्या और चौथा है शेषफल ज्ञात करना। पहला हमारे पास था रिकरिंग डेसिमल नंबर यानी दशमलव आवृत संख्या। दशमलव आवृत संख्या का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो दशमलव में हो और कभी वो समाप्त ना हो, जैसे जिसके ऊपर बार लगा होता है। जैसे मैं कहूँ ये है 0.7777, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसको हम लिखते हैं 0.7 बार। ठीक है। अब इस नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि बटे में कैसे लिखेंगे। ठीक है। अब हमें डेसिमल में तो पता है कैसे लिखा गया है, इसको हमें भिन्न में बदलना आता है। एग्जाम में जो हमारे आएगा क्वेश्चन जैसे दे दिया है कि 0.7 बार है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। सभी जितने भी टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ, पहला टाइप जो है वो पहला टाइप है 0.1 पे बार अगर लगा हुआ है, तो इसका हमारे पास जो डेसिमल में, ये डेसिमल है, इसका जो हमारा फ्रैक्शन में बदलेगा यानी बनेगा यानी भिन्न में बनेगा, तो वो होगा a/9। ये 9 क्यों होगा? क्योंकि ये जो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको ऊपर लिख लेंगे और अगर जितने पे बार लगा हुआ है उतने बार हम 9 लगा देंगे। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम इन दोनों अंक को ऐसे ही लिख लेंगे, AB लिख लिया और इसके बाद 2 अंक है तो 2 बार 9 लगा देंगे, ये हो जाएगा AB/99। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो जैसे ये वाला अंक है कि A.B बार, तो इस यानी कि जैसे कोई नंबर दिया हुआ है कि 3.4 पे बार लगा है, ठीक है, इस तरह का कोई नंबर हो, तो इसका हमारा जो बनेगा डेसिमल में, सॉरी भिन्न में बनेगा, वो बनेगा A को पहले, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+0.B पे बार। अब हमारा ये किस तरह वाले, ये पहले टाइप में बन गया, इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा A+B/9। ठीक है। अगला हमारे पास है ये सेम, इसको भी इसी तरीके से हम तोड़ सकते हैं, A+0.AB पर बार और ये हो जाएगा हमारा A+AB। ये नंबर हमने लिख लिया AB, और अगर 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो हम 2 बार 9 लिख लेंगे, बस यही हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है, अगर ये 3 अंक का हो तो क्या करेंगे, इन तीनों अंक को हम ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे ABC, और जितने अंक पे ये बार लगा हुआ है उतने बार हम 9 लिख लेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर इससे पहले कोई अंक जोड़ा गया हो, जैसे अगर ये 1 पॉइंट समथिंग करके दिया हो या 2 पॉइंट, तो इसको क्या कर लेंगे, A+0.BCD, और ये हमारा बन जाएगा A+BCD/3 अंक तक लगा हुआ है बार, तो ये हो जाएगा 3 बार 9 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो बार लगा हुआ है ये किसी एक अंक को छोड़कर लगा हुआ है, जैसे हमने कहा यहाँ पे जो बार लगा हुआ है ये सिर्फ और B और C पे लगा हुआ है, ये B और C पे लगा हुआ है, ये A पर नहीं लगा है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको फिर ऐसे ही लिख लेंगे, ABC को हमने लिख लिया, इसमें से जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे, यानी A पे बार नहीं लगा, A को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद ये जितने पे बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे, 2 बार 9 लिखा, और जितने पे बार नहीं लगा है उसके लिए हम एक 0 लिख देंगे। ये हमारा बन जाएगा ABC-A/990। ऐसा अगर इसकी मैं बात करूं तो ये भी सेम इसी तरह है, A+0.BCD पे बार, ये B पे बार नहीं है, ये बस C और D पे है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा A+, इसी की तरह इसको भी करना है, ये B पे बार नहीं लगा है तो ये एज यूजुअल हम ये अंक को लिख देंगे, -B पे बार नहीं लगा है तो B को घटा देंगे,
और जितने अंक पे बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे। 2 अंक पे बार लगा है 2 बार हमने 9 लिख लिया। जितने पे नहीं लगा है उसके लिए हम 0 लिख लेंगे, ये हमारा बन जाएगा। अगला मैं बात करूं, अगर किसी डेसिमल नंबर में जो दशमलव से पहला वाला अंक उस पे बार लगाओ, उसका क्या मतलब होता है। ये कोई नहीं बताता कि अगर मैं कहूँ ये लिखा हुआ है 2 पे बार 0.3, इसका क्या मतलब होगा। इसका ये मतलब होता है कि ये बराबर होता है -2 + 0.3। ये जो अगर दशमलव से पहले वाले अंक पे बार लगा है तो उसका मतलब होता है माइनस। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -a + 0.bc। ठीक है, हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि पिछले प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। इसको हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी अंक हो जिस पे एक अंक है, इस पे बार लगा है, हम सीधे सीधे ये अंक लिख लेंगे। एक अंक पे बार लगा है, इसके नीचे एक बार 9 लिख लेंगे। इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 1/3। अगर मैं इसकी बात करूँ 0.37, ये 3-7 दोनों पे बार लगा हुआ है तो हम 3-7 को ऐसे लिख लेंगे। अब 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 2 + 0.3। अब हम क्या 0.3 पे बार, अब ये हो जाएगा 2 प्लस, अब 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बदला है 0.3 को, 3 पे बार लगा हुआ है, हमने 3 को लिख लिया, और एक अंक पे बार लगा हुआ है, एक बार 9 लिख लेंगे। ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 + 1/3, क्योंकि ये 3/9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1/3। हम इसका एलसीएम लेके हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 1/3, ये हो जाएगा 7/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2.37, जैसे कि ये वाला अंक था, इससे पहले ये 2 लगा दिया गया है, ये है, ये हो जाएगा 2 + 0.37 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसको सेम ऐसे ही हम लिखेंगे, 2 + 3-7 पे बार लगा है, 3-7 को हमने लिख लिया। 2 अंक पे बार लगा है तो 2 बार 9 लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेके इसके साथ जोड़ लेंगे, जो भी आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है 0.378। अब इसको क्या करेंगे, 378 को ऐसा ही लिख लेंगे, इसके नीचे तीनों अंक पे बार लगा हुआ है, 3 बार 9 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.543, ये यहाँ पे 5 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ऐसे ही ये 543 को लिख लेंगे। ये 5 पे बार नहीं लगा था तो हम इसको 5 माइनस कर देंगे, और यहाँ 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिखेंगे। एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ है तो एक बार 0 लिखेंगे। इसको हम घटा लेंगे, ये हो जाएगा 543 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 538/990। इसको चाहें तो 2 से काट सकते हैं या फिर ऐसे ही रह सकते हैं, जो भी एग्जाम में ऑप्शन में दिया होगा हम उसी को मान लेंगे। अगला क्वेश्चन है 0.5498। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 अंक पे बार लगा है, 2 पे नहीं लगा है। ठीक है, तो हम जैसे ये नंबर है इसको लिख लेंगे 5498। अब ये जो जिस अंक पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर लेंगे, यानी 54 पे बार नहीं लगा हुआ है तो हम 54 माइनस कर देंगे इससे। अब 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख लेंगे, और 2 पे नहीं लगा है तो 2 बार 0 लिख लेंगे। अब ये 5498 से हम 54 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 54। ये यहाँ पे आप घटा सकते हैं, 5498 है, इससे हम 54 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये 4 4, यानी 544/9900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे भी ये कटे, ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल काट सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया होगा हम उसी से करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2.3। यहाँ पे 2 पे बार लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि 2 कई बार आया, इसका ये मतलब होता है कि ये माइनस में है 2, -2 + 0.3। अब -2 + 0.3 का इस 0.3 से 2 को माइनस करेंगे, यानी कि -2 से हम 0.3 घटा देंगे या इसमें 0.3 जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा
1.7 माइनस 1.7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और इसमें ये बन सकता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ किसी अंक पे जैसे 3.768 और ये ओनली 6 पे बार लगाओ, ये बीच में ये जो 6 है इस पे बार लगाओ, तो हमारे पास कोई ऐसा डिजिट कुछ भी ऐसा नहीं बनता कि जी अगर ऐसा ये बीच पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये गलत नंबर दिया हुआ है या फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फॉर्म ही नहीं होता है कोई डेसिमल नंबर। अगला टाइप जो हमारे पास है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो भी नंबर दिया होता है सबसे पहले हम उसका फैक्टर करते हैं। अगर हम ये माने कि एक नंबर ए है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है ए पे पावर बी, सॉरी एक्स पावर बी, वाई पे पावर सी और जेड पे पावर डी। अगर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो इसके भाजकों की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ डिविजर्स जो होगा यानी भाजकों की संख्या होगा वो होगा b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। ठीक है, ये इसके जो भी नंबर ऑफ डिविजर्स हैं यानी भाजक हैं उसकी संख्या आ जाएगी। अगर मैं मानूं कि मेरे पास कोई एग्जांपल है 10, ठीक है, इसका हमने फैक्टर किया तो ये क्या बनेगा, 2 गुणे 5 बनेगा। इसका प्राइम फैक्टर्स जो बनेंगे, यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 1 है और 5 पे पावर भी 1 है, तो इसका जो टोटल भाजक होंगे, नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे वो हो जाएंगे, यहाँ पे पावर क्या लगा हुआ है 1 है तो 1 में 1 और जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ क्या था c प्लस 1 था, इसमें भी 2 जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर जिसके 3 फैक्टर्स हों तभी 3 को लिखेंगे, वरना 2 है तो 2 से ही काम चला लेंगे। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। अब अगर चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 10 है, 10 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, पहला तो 10 बराबर हो सकता है इसका एक फैक्टर होगा 1 से भी ये कट जाएगा, दूसरा 2 से कटेगा और उसके बाद ये 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, टोटल 4 आ रहे हैं, 4 यहाँ पे भी है। इसके बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। पहला यही 10 है तो इसका हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा, 2 गुणे 5 बनेगा, इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 यानी 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है बस इसी में एक जोड़ के जितने नंबर होंगे ये पावर वाला उसमें एक जोड़ के सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 900 है, अब सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 900 का फैक्टर करने के लिए, ये 900 है, इसका फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2 से, ये हो जाएगा 450, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 225, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 25 45 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे ये 9 हो जाएगा, ये 3 और ये 3। इसके जो फैक्टर्स बने वो हमारे पास बने 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2। अब यहाँ पे सब पे पावर 2 लगा हुआ है तो सब में एक और जोड़ लेंगे, जो हमारे पास भाजक होंगे ये हो जाएंगे टोटल, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 3, इस वाले में 2 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 3 और इसमें भी 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। टोटल जो इसके भाजक होंगे वो हो जाएंगे 27 900 के। और ऐसे हम बात करें अगर 1200 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1200 का फैक्टर करेंगे। इसको पहले हमने 2 से काटा, ये हो गया 600, फिर 2 से काटा ये हो गया 300, फिर 2 से काटा ये हो गया 150, फिर 2 से काटा ये हो गया 75, इसके बाद हमने 3 से काटा ये हो गया 25, अब यहाँ पे बचा 5 और 5। तो टोटल जो इसके फैक्टर बने ये 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 पे पावर 4 गुणे 3 कितनी बार आया 1 बार, ये हो जाएगा 3 पे पावर 1 गुणे 5 2 बार आया है तो हो जाएगा 5 पे पावर 2। अब टोटल जो भाजक होंगे इसके ये हो जाएंगे, 4 है तो 4 में एक और जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा, 3 है 3 में एक और जोड़ लेंगे ये 2 हो जाएगा, और 5 पे पावर 2 है इसमें एक और जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3,
हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 30। टोटल जो इसके फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 30। अगला टाइप हमें ये बताना होता है कि भाजकों का योगफल बताना है। जैसे हम कहें कि ये 10 था, 10 के जो भाजक थे टोटल वो थे 1 2 5 और 10। ठीक है, अब इनका योग बताना है हमें, यानी 1 + 2 + 5 + 10 ये हमें बताना है। ये कितना यहाँ पे आ रहा 18। ये छोटा इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो जिसको हम जोड़ नहीं सकते, उसको कैसे करेंगे? हमने उसको भी फिर से फैक्टर करेंगे। अगर हम मान लें कि इस पे पावर b है, इस पे पावर c है, इस पे पावर d है, तो जो भाजकों का योगफल होगा यानी कि सम ऑफ डिविजर्स ये हो जाएगा। अगर ये b है तो ये x है, x पे पावर कितना है b है, तो यहाँ पे इसका योगफल हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर b + 1 -1 बटे b - 1 इंटू y पे पावर c + 1 -1 बटे y - 1। सॉरी, यहाँ पे ये b नहीं होगा, ये होगा x - 1, ये होगा x - 1। यहाँ पे ये हो जाएगा गुणे z पे पावर d + 1 -1 बटे z - 1। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी के बेस पे हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जैसे 10 का हमने यहाँ तो जोड़ के निकाले थे, अगर हमें इस फॉर्मूले पे लगाना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए ये 10 है, इसका हम टोटल फैक्टर करेंगे। ये क्या बनेगा 2 × 5, यानी 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। अगर उस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 + 1 यानी 2 पे पावर 2 -1 बटे 2 - 1 गुणे, वहाँ फॉर्मूले में क्या था कि 2 जो इस पे पावर होगा उसमें एक और जोड़ लेंगे, यानी 5 पे पावर 2 -1 बटे 5 - 1। अब ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये 2 में से 1 गया 1। ये हो जाएगा 5 × 5 यानी 25, 25 में से 1 गया, कितना बचा 24 बटे ये 5 - 1 4 है। ठीक है, 4 × 6 24 और ये हो गया 6 और 3 18। हमारे पास आंसर आ गया। चाहे इस फॉर्मूले से निकालें या आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर है तो आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 100 है, अब 100 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसका हम फॉर्मूले पे करेंगे। इसका सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या बनेगा हमारा, इसका 100 है, 100 को 2 से किया हमने 50 हो गया, 2 से फिर से किया 25 हो गया, ये 5 से करेंगे, फिर से 5 से करेंगे, ये हमारा बना 2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2। अब इसको अगर हम फॉर्मूले पे रखेंगे तो जो सम है, जो योग है इनके गुणनखंडों का, वो हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 -1 बटे 2 - 1 गुणे, ये 5 पे पावर 2 है तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 -1 बटे 5 - 1। ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 का क्या मतलब होता है 8, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे क्या आएगा 8, और 8 में से 1 घटाएंगे बचेगा 7, और 2 में से 1 गया 1। ये 5 पे पावर 3 है, मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 5 25 हो गया, 25 × 5 यानी कि 125। अब ये 125 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 124, और ये 5 में से 1 गया 4। अब 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4 यानी 31। यहाँ पे हमारे पास जो आया ये आ गया x × 31, सॉरी 7 × 31। अब 31 में 7 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7 और 7 × 3 = 21 यानी 217। यानी 100 के जो भाजक हैं, अगर उनको हम जितने भी भाजक हैं उनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 217 आएगा। ठीक है, अगला टाइप जो हमारे पास है वो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। नंबर ऑफ ज़ीरो जो हैं, अगर मैं कहूँ कि एक नंबर दिया हुआ है जैसे कि 40 × 50, अब इसमें कहें कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कितने ज़ीरो होंगे, इसका तो यहाँ छोटा सा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ 2 बार 0 लिख लिया, 5 × 4 = 20, यानी कि यहाँ 3 ज़ीरो दिख रहा है आराम से। लेकिन जो नंबर बहुत बड़ा हो, जैसे कि ये दिख रहा है, अगर आपको ये सारा मल्टीप्लाई करना हो उसके बाद 0 निकालना हो तो बहुत टफ होगा। लेकिन इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि हम 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि 10 कब बन सकता है, ये तभी बन सकता है जब
वहाँ पे 2 हो और 5 हो, क्योंकि 2 गुणे 5 तभी 10 होता है। अगर इसमें देखें तो हम 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, एक 2 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और यहाँ एक ऑलरेडी 10 है, क्योंकि अब और कहीं 5 नहीं है। 2 तो बहुत हैं, 2 यहाँ पे 8 में भी है, 6 में भी है, लेकिन 5 है नहीं, तो बिना 5 के 10 बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक 10 था, यहाँ पे एक 10 था, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 100, यानी कि इसमें 2 जीरो हैं। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कुछ भी ना करें, यहाँ पे एक जीरो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे भी एक जीरो है, टोटल हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है। अगर इसी के बेस हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये डैश 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 50 तक है। अब आप इसमें ये कहें कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, ये तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका भी एक ट्रिक है जिससे आपको ये भी नहीं पता करना पड़ेगा कितने पेयर हैं इसमें 2 और 5 के। अगर कोई नंबर ऐसे कॉन्टिन्यूअस दिखे, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि 1 से शुरू हो और चलता ही चला जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इसको हम लेंगे, 50 को हमने लिया। अब इसके बाद इसको 5 से इसका फैक्टर करेंगे और सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करने के बाद इसमें क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, इसके बाद इसका फिर से फैक्टर करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और फिर से 5 से इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1। अब जो भी इसका फैक्टर करने के बाद ये जो टर्म्स बच रही है, एक को छोड़ के, ऊपर वाले को छोड़ के, ये जो नीचे वाले जितने बन रहे हैं यही इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 10 और 5 15 और 1 16। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये हमें 2 से नहीं करना था, 1 मिनट, ये हो जाएगा, अगर हम फिर से इसको करें, ये था 50, इसमें बस हमें 5 से करना है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर 6 में भी 2 होगा, लेकिन हमें 5 नहीं पता है कितना होगा। तो अगर चाहें तो आप 5 अलग से निकाल सकते हैं, जितने भी 5 होंगे उतने ही ज़ीरो होंगे। 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 50 है, 50 को इसका फैक्टर करेंगे 5 से, यहाँ पे हो गया 25, 25 को सॉरी 25 नहीं 10, 10 को फिर से 5 से करेंगे, यहाँ पे हो गया 2। अब जो इसमें 1 से 50 तक में जो टोटल 5 होंगे वो होंगे 12, यानी 10 और ये 10 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, यानी टोटल 12 होंगे। यानी इसमें जीरो कितने होंगे, 12 होंगे। तो आप सीधा सीधा बस ये समझिए कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेंगे, जैसे कि यहाँ 50 था, 50 को हमने लिया, इसको 5 से सिर्फ डिवाइड करेंगे, यानी कि किसी और नंबर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 से करना है। 5 से करेंगे, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ फिर से इसको 5 से करेंगे 2 बचेगा। तो ये ऊपर वाला जो अंक था उसको छोड़ के बाकी जितने भी नीचे होंगे उन सबको जोड़ लेंगे, यानी उतने ही जीरो होंगे उस दिए हुए नंबर में, यानी कि इस नंबर में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसी बेस पे एक और नंबर जो 1 से शुरू हुआ है और 100 तक गया है, अब इसमें कितने जीरो होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 को लेंगे, 100 को लेने के बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 20, 25, 100, फिर से इसको 5 से करेंगे, ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को फिर से नहीं डिवाइड करेंगे, हम इसी को ले लेंगे, ये जो 20 और 4 है इसी को जोड़ लेंगे, ये हो गया 24, यानी कि इसमें कितने जीरो होंगे, ये टोटल 24 होंगे। एक्चुअली ये जो 24 है ये बस नंबर ऑफ 5 पता है कितनी बार 5 आया हुआ है, 24 बार 5 आए हैं, तो इसीलिए 24 जीरो होंगे। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ कि 1 से लेके गुणा किया गया है 1000 तक, इसमें कितने जीरो होंगे, तो सबसे पहले हम 1000 को ले लेंगे, इसके बाद इसका 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 × 10 यानी 200, फिर से इसको 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 40, फिर से इसको 5 करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये 5 से कट नहीं रहा, यानी इन सबको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 200 और 40 हो गया 240, और 240 और 8 248, यानी 1 से 1000 तक अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने जीरो होंगे, 248 होंगे। ठीक है, अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इस तरह कोई नंबर दिया हो कि जो उस पैटर्न पर ना हो, फिर हम क्या करेंगे। अब इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, अभी हमने मान लिया कि 2 जीरो था, यहाँ पे हमने 2 प्लस लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 5 है, गुणे 15, 15 को फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पे हो गया 3 गुणे 5, ये 60 है, सॉरी 30 है, 30 में कितने 5 होंगे, 1 होंगे, 5 गुणे 6 होगा, और यहाँ पे क्या है 8 है। अब टोटल यहाँ पे कितनी बार 5 है, 1 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो ये 3 बार 5 हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 5। और अगर 2 की बात करें तो 2 इसमें है
और 1 2 इसमें है, यानी कि 8 में कितने 2 होते हैं? 3 2 होते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। अब यहाँ पे 3 बार 5 है और 4 बार 2 है, तो हम जो कम वाला होगा उसी को लेंगे, क्योंकि अगर 4 बार 2 है, 4 बार 5 भी होता तो 4 0 हो जाता है, लेकिन 5 कितनी बार है? 3 ही बार है। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे, तो 5 0 होगा। अब 5 0 यहाँ, सॉरी 3 पेयर बनेगा, 5 का 3 पेयर बनेगा, तो 3 0 होगा, और 2 0 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो 3 इसमें जोड़ लेंगे। टोटल कितने 0 होंगे इसमें? 5 0 होंगे। इसी पैटर्न पे अगर मैं इस पे नहीं, एक मिनट, नहीं आगे नहीं दिया हुआ, एक और क्वेश्चन अगर हम कहें कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे कि 50 से शुरू है, 50 गुणे 51 गुणे 52 डैश डैश डैश, ये 100 तक गया हुआ है। इसको हमें बताना है इसमें कितने 0 होंगे। 50 से शुरू करके गया है और 100 तक गया है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? पहले 1 से 100 तक का निकाल लेंगे, उसके बाद 1 से 50 तक में जितने 0 होंगे उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पैटर्न जो हमारे पास है वो है शेषफल ज्ञात करना। ये टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना। अब शेषफल जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है धनात्मक, जनरली हम इसको जानते हैं, और एक होता है ऋणात्मक, इसको हम लिखते ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक नंबर है 17, 17 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास जो शेषफल बचेगा? अगर 17 है, इसको 6 से डिवाइड किया, 6 3 18 जाएगा नहीं, 6 दूना 12, 6 शेषफल बचा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये 6 जो है ये धनात्मक शेषफल है। अगर मैं ऋणात्मक की बात करूँ, जैसे ये 17 था, 17 को 6 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो, सॉरी 17 में से 5 गया, 12 गया 5, 5 बचा था ये, एक मिनट, ये 5 है। अब यहाँ पे जो धनात्मक शेषफल है वो है 5 है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ये, इसको हमने मान लिया कि अगर मान लें कि 18 है, अगर ये 18 है तो इसको इसमें हम 18 अगर जोड़ दें तो एक और घटाना पड़ेगा इसमें से हमें, तभी तो ये 17 होगा। तो अगर ये 18 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये जो -1 बच रहा है यही हमारा ऋणात्मक शेषफल होता है। जैसे कि अगर बात करें ये 17 था, 17 में हमें पता है 6 दूना 12, 5 धनात्मक शेषफल हो गया। तो ऋणात्मक शेषफल इसमें क्या होगा? ये होगा -1। क्यों? क्योंकि अगर जो धनात्मक शेषफल है उससे ये जो नंबर है उसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास ऋणात्मक शेषफल आ जाता है। ठीक है। अगर एक और अंक हम लेते हैं, जैसे ये 12 है, अगर हम 12 को 5 से करेंगे तो नॉर्मली हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा शेषफल। लेकिन मैं कहूँ कि इसका एक और शेषफल हो सकता है, वो होगा -3। क्यों? क्योंकि -3 क्यों हुआ? क्योंकि अगर इसमें हम 3 और जोड़ दें, ये हो जाएगा 15, और 15 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमने इसमें क्या जोड़ा था? -3 जोड़ा था, तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा? -3। कहने का मतलब है कि जो अंक है उसके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसके सबसे करीब जाना है। जैसे ये 17 था, अगर इसमें हम शेषफल को 5 लें तो हमारे पास ये बड़ा दिख रहा है। जैसे कि अगर यहीं पे एक अंक लिखा हो 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, ठीक है। इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, और इसको 6 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो हमें बताना है। तो इसका एक तरीका होगा कि अगर इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 5, इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 5, इसमें कितना बच रहा है? 5, इसमें कितना बच रहा है? 5। अब इस 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एक मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा 5 25, और ये भी 25 हो जाएगा, यानी 625 आ गया। अब 625 को फिर से हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 625 है, 625 को हम फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के हम 6 कट गया, यहाँ पे 0 25 6 24, यहाँ पे एक शेषफल बच रहा है। अब ये इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला। लेकिन अगर हम इसी की जगह माइनस शेषफल का यूज़ करें, यानी ऋणात्मक वाले का यूज़ करें, तो बस मिनटों में मिल जाएगा इसका आंसर। जैसे कि यही क्वेश्चन है। अब इसका अगर हम ऋणात्मक शेषफल लें तो इसका ऋणात्मक शेषफल क्या बनेगा? -1। क्यों? ऋणात्मक शेषफल लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इस अंक में ये अंक 6 के मल्टीपल के कितने करीब है? तो 18 है यहाँ पे। अब 18 में से 1 घटाएंगे तो भी 17 आएगा, तो इसका ऋणात्मक शेषफल हो जाएगा -1। इसमें भी -1 होगा, -1 का गुणा कर देंगे, इसमें भी -1 होगा, और इसमें भी माइनस का 1 होगा।
अब 4 बार -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा और यही हमारा शेषफल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया था। ठीक है, अब इसके बेस हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 50 गुणे 2/3, आप चाहें तो 50 दूना 100 करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत लंबी डिजिट है तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। 50 दूना 100, 100/3 करेंगे, यहाँ पर हमारे पास शेषफल 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत लंबी डिजिट है, कई बार मल्टीप्लाई है, तो सबका मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 50/3 है, 50 गुणे 2/3, यहाँ पे हमें क्या शेषफल दिख रहा है, यहाँ पे जो शेषफल दिख रहा है हमारे पास 2 दिख रहा है, क्योंकि 48 3 से पूरा पूरा कट जाएगा और 51 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। चाहे हम 48 का यूज़ करें या 51 का यूज़ करें, अगर 48 का यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 हो गया शेषफल, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, 2 गुणे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 4/3, यानी 4/3 में शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऋणात्मक शेषफल का यूज़ करके अगर हम आंसर को निकालें तो 50 में ऋणात्मक शेषफल कितना बचेगा 3 के लिए, क्योंकि 48 था, 48 में 2 हम जोड़ेंगे तो 51 50 आएगा। लेकिन अगर हम 51 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अगर घटा रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये हो जाएगा -1 गुणे 2, ये हो गया हमारे पास -2। अब ये -2 शेषफल है, लेकिन एग्जाम में कभी ऑप्शन में माइनस में नहीं आता है शेषफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको ये जो नंबर है उसमें जोड़ देंगे। अगर -2 को 3 में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, यही हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी के वजह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप अगर धनात्मक शेषफल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2, 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 2 2 2 2, कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार है। अब यहाँ पे हो गया ये 2 पे पावर 10/3। अब 2 पे पावर 10 की वैल्यू फिर निकालेंगे हम, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम ऋणात्मक शेषफल ले लें, ऋणात्मक शेषफल लेने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 3 है, 3 किससे इसके करीब में कट सकता है, 6 से कटेगा, तो 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तब 5 आएगा, तो इसका ऋणात्मक शेषफल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ऋणात्मक शेषफल हो जाएगा -1। अब -1 जो है ये कितनी बार है, 10 बार है, -1 गुणे -1 गुणे -1, ये डैश 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 10 बार है। अगर कोई भी अंक माइनस में 1 है, कितनी भी बार हो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। बस अब हमें ये पता करना है ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये 10 है, 10 क्या है, एक इवन नंबर है। अगर कोई भी अंक माइनस का है वो इवन नंबर में आता है, उसका मल्टीप्लाई तो प्लस में होता है, यानी हो जाएगा 1। अब यही हमारा शेषफल हो जाएगा 1। आप चाहें तो ये 2 पे पावर 10 का यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 पे पावर 100 डिवाइडेड बाई 6, इसका हमें शेषफल बताना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि अगर हम नॉर्मली 7 को ले रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 7 पे पावर 7 जो है ये 100 बार लिखा हुआ है, 100 बार लिखा है, डिवाइडेड बाई 6। अगर 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 गुणे 1 ये कितनी बार है, 100 बार है, 100 बार, 1 का 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो हमारे पास शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला टाइप इसमें बनता है कि अगर एक नंबर दिया हो और उस नंबर को एक और नंबर से डिवाइड किया गया हो। एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान ला कि एक नंबर n है, इसको अगर हम 240 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल 2 बचता है। ठीक है, एक दूसरा नंबर हमारे पास है, अगर ये हमें दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ ये, अगर इफ़ n को डिवाइड कर रहे हैं 240 से तो शेषफल 2 बच रहा है। हमें बताना है कि अगर 3n को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम लगा दें, तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब अगर देखें कि ये 240 जो है ये 12 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इसका शेषफल है डायरेक्टली इसको देखेंगे,
अगर ये 3n है, n में 240 के लिए कितना शेषफल बच रहा था? 2 बच रहा था। तो यहाँ पे 3n में 12 के लिए कितना शेषफल बचेगा? ये 3 हो जाएगा। और n में 240 के लिए कितना शेषफल बच रहा था? 2 बच रहा था। ये हो जाएगा 3 गुणे 2, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, यानी हो गया 6/12। अब 6/12 ये कटेगा नहीं, यानी कि 6 ही इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पे ये दिया होता कि 3n पे पावर 3 है, इसको 12 से डिवाइड करना होता, तब क्या करते हैं? फिर से हम इसी शेषफल को लेते, 2 को लेते, 3 गुणे 2 पे पावर 3 हो जाता। ये हो जाता हमारा 3 गुणे 2 पे पावर 3 का मतलब होता 8, और 8 3 हो जाएगा 24। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो हमारा शेषफल क्या हो जाता है? हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर को हम अगर 24 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है 15। ठीक है। लेकिन अगर इसी नंबर को हमें 12 से भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा? ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, बस ये जो शेषफल है इसको देखेंगे। शेषफल कितना है? 15 है। अगर शेषफल 15 है तो ये 12 जो है अभी भी 12 से ज़्यादा, ये 15 मतलब कि शेषफल अभी भी इससे कम होगा। तो सीधे सीधे हम 15 को 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 3 शेषफल बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई नंबर दिया हो, उस नंबर को एक नंबर से डिवाइड किया गया हो, जो शेषफल बच रहा है, ठीक है, अगर इस नंबर का जो भी भाजक है उस भाजक से उसी नंबर को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? जो शेषफल है बस उसी को हम नंबर मान लेंगे। अब उस नंबर से हम पता करेंगे कि कितना शेषफल बचेगा। ठीक है। जैसे मान लें कि हमारे पास एक नंबर है 50, ठीक है, सॉरी 50 नहीं, ये है 55। ये एक मिनट, एक नंबर हमारे पास है 55। 55 को 10 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 55 को 10 से भाग देने पर शेषफल बच रहा है 5। ठीक है। और अगर इसी 55 को 2 से भाग करना है तो शेषफल कितना बचेगा? आप अगर ये छोटा नंबर है तो नॉर्मली आप देख सकते हैं 2 से करना है, हम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर ये 10 का ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो 10 जो है ये 2 से कट जाएगा पूरा। तो हम क्या करेंगे? इस 55 को नहीं लेंगे, ये जो शेषफल है इसको लेंगे हम। 5 में सीधे सीधे 2 का देखेंगे कितना शेषफल बचेगा। 2 दूना 4, 1 बच रहा है, यानी कि यही एक शेषफल बचेगा। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई बहुत बड़ी नंबर, जैसे कि एक नंबर मेरे पास दे दिया गया हो n, इस नंबर को हम भाग कर रहे हैं 1000 से, हमारे पास जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है कि 91। ठीक है। अब अगर इसी नंबर को कह रहा है, सेम क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक नंबर को भाग दिया गया 1000 से तो हमारे पास शेषफल 91 बच रहा है। अगर इसी नंबर को 50 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें बताना है। अगर इसी नंबर को 50 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ये जो शेषफल है इसको ले लेंगे, 91 है, 91 को 50 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक टाइम जाएगा 50, 41 आ रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।